आर्यमन ने उसकी नटखट बातों को अनसुना करते हुए उसे फिर से पास खींचा और गंभीरता से कहा, अनाहिता, मजाक छोड़ो। जो भी हुआ है उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। तुम्हें ये समझना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। अब से कुछ भी ऐसा मत करना जो हमें अलग कर सके। अनाहिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ आर्यमन, अब मैं कोई भी बात छुपाऊंगी नहीं। लेकिन तुम भी वादा करो कि मुझे हमेशा माफ करोगे और मेरे हर डर को खत्म करोगे। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा फर्ज है अनाहिता, और अब तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी हर खुशी और हर गम अब मेरे हैं। अनाहिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी उंगली पकड़कर कहा, अब और गुस्सा नहीं, प्लीज। सॉरी। आर्यमन ने उसकी नटखट हरकत पर प्यार भरी मुस्कान फेंकी और कहा, गुस्सा तो बहुत किया है तुम पर, लेकिन अब तुम्हारे इस शरारती अंदाज पर गुस्सा नहीं कर सकता। बस ये याद रखना कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुमसे दूर जाने का ख्याल अब कभी भी मत लाना। अनाहिता ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। कमरे में अब सुकून भरी खामोशी थी और दोनों के बीच एक नई शुरुआत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, आर्यमन ने प्यार भरी सख्ती से कहा और अनाहिता को अपने पास खींचते हुए उसके बालों को हल्के हल्के सहलाने लगा। पर मैं कैसे सोऊं? तुम्हारी ये नाराजगी और प्यार दोनों ही मुझे चैन से सोने नहीं देंगे, अनाहिता ने धीमी आवाज में कहा और उसकी बाहों में सिमट गई। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहा, नाराजगी अब खत्म हो चुकी है और प्यार तो तुम्हें हमेशा जगाए रखेगा। लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हमेशा के लिए। अनाहिता ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए आंखें बंद कर ली। कमरे में अब केवल दोनों की धीमी सांसों की आवाज थी। आर्यमन ने उसे कसकर अपने पास रखा, जैसे वह उसे कभी भी खोने से डरता हो। कुछ देर बाद जब अनाहिता गहरी नींद में चली गई, आर्यमन ने हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे को निहारा। तुम्हारी मासूमियत मेरी सबसे बड़ी ताकत है अनाहिता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो, उसने बुदबुदाते हुए कहा। रात का सन्नाटा अब सुकून भरा लग रहा था। कमरे की खामोशी में उनकी नई शुरुआत के कदमों की आहट गूंज रही थी। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें कमरे में झांक रही थी, लेकिन अंदर का माहौल ठंडा और सुकून भरा था। आर्यमन गहरी नींद में था, जबकि अनाहिता हल्की करवट बदलते हुए सोई हुई थी। अचानक उसके चेहरे पर दर्द की शिकन उभरने लगी। वह करवट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। दर्द के साथ उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और ठंडी पसीने की बूंदें उसकी कनपटियों पर लुढ़कने लगी। अनाहिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी स्थिति बेहद कमजोर थी और शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। उसने आर्यमन को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। अपनी नाजुक उंगलियों से उसने आर्यमन के कंधे को हल्का सा छुआ। आर्यमन अनाहिता का हल्का स्पर्श महसूस करते ही जाग गया। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और घबराहट में बोला, अनाहिता, क्या हुआ? क्यों ऐसी हालत में हो? उसने उसके गाल थपथपाए, लेकिन अनाहिता बेहद कमजोर थी। उसने मुश्किल से अपना सिर हिलाया और टूटे-फूटे शब्दों में कहा, आर्यमन, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, और बेहोश हो गई। आर्यमन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने देखा कि बेड पर खून के धब्बे थे। घबराहट में उसने तुरंत अनाहिता को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखें बार बार अनाहिता के शांत चेहरे को देख रही थी
और उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम अनाहिता को स्ट्रेचर पर ले गई। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? ये ठीक तो है ना? आर्यमन ने घबराए हुए आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। वह बहुत कमजोर है और उसकी हालत गंभीर है। आर्यमन वहीं गेट के पास खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह अनाहिता की हालत का पहले ध्यान क्यों नहीं दे पाया। समय जैसे ठहर सा गया था। हर पल आर्यमन के लिए एक युग के समान बीत रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। मिस्टर आर्यमन, हमें खेद है, लेकिन हमने उनका गर्भ नहीं बचा सके। मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही आर्यमन का दिल बैठ गया। वह लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर की ओर बढ़ा और धीमी आवाज में पूछा, अनाहिता कैसी है, डॉक्टर? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अनाहिता अभी होश में नहीं है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। उसे कुछ दिन आराम की सख्त जरूरत है। और ध्यान रखें कि वह इस घटना के सदमे से जल्द बाहर निकल सके। आर्यमन ने लंबी सांस ली। उसे एक राहत महसूस हुई कि अनाहिता सुरक्षित है, लेकिन अपने खोए हुए बच्चे की याद ने उसके दिल को चीर दिया। वह अनाहिता के पास कमरे में गया, जहां वह बेहोशी की हालत में थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी। आर्यमन ने उसके हाथ को थाम लिया और धीमे से बुदबुदाया, मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा किया था, लेकिन तुम्हें इस दर्द से बचा नहीं सका। माफ कर दो मुझे, अनाहिता। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उसकी देखभाल करने का दृढ़ निश्चय किया। कमरे में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें उनके टूटे सपनों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आर्यमन ने ठान लिया था कि वह इस दर्द को उनके रिश्ते पर हावी नहीं होने देगा। अनाहिता के होश में आने के बाद वह उसे सहारा देगा, उसके टूटे दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा। आर्यमन अनाहिता के पास बैठा था, उसके नाजुक हाथों को थामे। कमरे में मशीनों की धीमी आवाजें और अनाहिता की नब्ज की बीपिंग के सिवा कोई आवाज नहीं थी। उसका चेहरा बेजान सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया हो। वह अपनी पत्नी की इस हालत को देख रहा था और अंदर से खुद को कोस रहा था। काश मैं जल्दी समझ पाता। काश मैं तुम्हारे दर्द को पहले महसूस कर पाता, उसने धीमी आवाज में कहा। आंसू उसकी आंखों से टपक कर अनाहिता की हथेली पर गिर रहे थे। कुछ घंटों बाद अनाहिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें धुंधली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि आर्यमन उसका हाथ थामे बैठा है। उसने हल्के से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी थकान और असहनीय दर्द झलक रहा था। आर्यमन। उसकी आवाज कमजोर और कांपती हुई थी। आर्यमन तुरंत करीब आ गया। उसने उसके माथे पर अपने हाथों से प्यार भरा स्पर्श दिया और बोला, मैं यही हूँ, अनाहिता। तुम ठीक हो। सब ठीक हो जाएगा। अनाहिता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटे हुए शब्दों में बोली, हमारा बच्चा। क्या वह? आर्यमन ने उसकी आंखों में देखा। उसे पता था कि यह क्षण सबसे कठिन होने वाला है। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा बच्चा अब हमारे साथ नहीं है। यह सुनते ही अनाहिता सन्न रह गई। उसकी आंखें खाली हो गईं और उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह से बिखर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी देह थरथरा रही थी।
आर्यमन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं जानता हूँ, अनाहिता। मैं जानता हूँ कि यह कितना मुश्किल है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इस दर्द को एक साथ सहेंगे। अनाहिता ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उसकी सिसकियां धीरे धीरे तीव्र हो गई। मैंने कुछ गलत किया होगा, आर्यमन। शायद मैं उसे संभाल नहीं पाई। ये मेरी गलती है। आर्यमन ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अनाहिता। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने हर संभव कोशिश की। यह हमारी किस्मत थी जिसने हमें आजमाया है। लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुख से उबरेंगे। कुछ देर बाद अनाहिता शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। वह बार बार अपने पेट को सहलाने लगी, जैसे अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। आर्यमन ने यह देखा और उसकी आंखों में एक नई मजबूती आ गई। अनाहिता, मैं जानता हूँ कि यह दर्द कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे इस खालीपन को प्यार से भर दूंगा। हम इसे एक नई शुरुआत मानेंगे। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है और तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अनाहिता ने उसकी तरफ देखा। क्या हम कभी इस दर्द से उबर पाएंगे, आर्यमन? उसने टूटे हुए स्वर में पूछा। आर्यमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम उबरेंगे, अनाहिता। यह वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन हम हारने वालों में से नहीं हैं। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपनी ताकत बनाऊंगा और तुम्हें वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। वह उसकी बातों को सुन रही थी और उसके शब्द उसके भीतर थोड़ी राहत भर रहे थे। उसने अपनी नाजुक उंगलियों से आर्यमन की उंगली थाम ली, जैसे कह रही हो कि वह उस पर भरोसा करती है। दिन बीतते गए और आर्यमन ने अपना हर पल अनाहिता के साथ बिताया। वह उसके दुख को बांटने और उसे फिर से मुस्कुराने की वजह देने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे अनाहिता ने अपने दर्द से उबरने की कोशिश शुरू की। एक दिन उसने आर्यमन से कहा, हमने जो खोया है उसे वापस नहीं पा सकते, लेकिन शायद हम किसी और की जिंदगी में रोशनी बन सकते हैं। आर्यमन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, अनाहिता। तुमने मुझ में फिर से जीने की उम्मीद जगा दी है। अनाहिता धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट रही थी। आर्यमन सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं अनाहिता चुपके से किचन में चली गई। उसने अपने हाथों से आर्यमन के लिए नाश्ता तैयार किया। यह छोटी सी कोशिश उसके भीतर छिपे उस जज्बे की झलक थी जो फिर से जीने की ओर बढ़ रही थी। आर्यमन ने किचन में आकर उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। तुमने फिर से किचन संभाल लिया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अनाहिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने सोचा अब वक्त है कि खुद को व्यस्त रखूं। शायद इससे मन थोड़ा हल्का हो जाए। आर्यमन ने प्लेट से एक पराठा उठाया और खाकर तारीफ की। जैसे पहले वैसे ही आज भी ये दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पराठे हैं। अनाहिता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। आर्यमन ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि कुछ जख्म सिर्फ वक्त के साथ ही भरते हैं। दिनों के साथ अनाहिता ने अपने खालीपन को भरने के लिए एक नया कदम उठाया। उसने एक अनाथालय से जुड़ने का फैसला किया, जहां वह उन बच्चों की देखभाल कर सके जिन्हें माँ-बाप का प्यार नहीं मिल पाया। पहली बार जब वह अनाथालय पहुंची, तो बच्चों की खिलखिलाहट और उनकी मासूमियत ने उसके अंदर एक अजीब सी राहत भर दी। उसने एक छोटे बच्चे को गोद में लिया, जो उसकी गोद में ही मुस्कुराने लगा। अनाहिता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून और प्यार के थे। आर्यमन ने उसे घर आते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी,
कैसा लगा वहां जाकर? उसने पूछा। अनाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी खोई हुई दुनिया का एक हिस्सा फिर से पा लिया हो। ये बच्चे मुझे जीने की वजह दे रहे हैं। आर्यमन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम पर गर्व करता हूँ अनाहिता। तुमने जिस तरह खुद को संभाला है वो मुझे और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने की वजह देता है। अनाथालय में बच्चों के साथ बिताए समय ने अनाहिता के जीवन को फिर से संजो दिया। उसने वहां के बच्चों के लिए कहानियां लिखनी शुरू की और उनके साथ अपनी बनाई हुई कहानियों को साझा किया। इन कहानियों में वह प्यार, उम्मीद और जिंदगी के जज्बे को बयां करती थी। एक दिन जब आर्यमन ने अनाहिता को बच्चों के साथ कहानियां पढ़ते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि यह वही अनाहिता है जिसे उसने कभी खोने से डरते हुए देखा था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ कनीज फातिमा और आप सुन रहे हैं मेरी रचना मेरे विचार मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ हर कहानी, हर एहसास मेरे दिल और मेरे साहित्यिक अनुभव से निकला है। शब्दों में बस भाव ही नहीं, जीवन के रंग भी समाये हैं। अगर आपको भी लफ्जों में जज्बात और साहित्य की महक महसूस करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर रचना दिल से लिखी गई है और आपसे ही पूरी होती है।